हेलो एवरीवन। देखिए, आज हम आपको फर्म का बिक्री अधिकतम मॉडल जो बोमूल ने दिया है ये बताने जा रहे हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो लगभग हर एग्ज़ाम में आता है। बोमूल ने कहा था कि फर्म के लिए लाभ नहीं बल्कि बिक्री अधिकतम करना ही मुख्य उद्देश्य होता है, क्योंकि फर्म अपनी टोटल रेवेन्यू को मैक्सिमम करने का प्रयास करती है। इसीलिए इसको आय अधिकतम सिद्धांत भी कहा जाता है। वो कहते हैं कि जो उद्यमी होता है यानी एंटरप्रेन्योर होता है हमेशा अपनी बिक्री बढ़ाने की कोशिश करता है, परंतु उसे एक न्यूनतम लाभ स्तर भी चाहिए होता है ताकि उत्पादन चलता रहे। और न्यूनतम लाभ भिन्न भिन्न फर्मों के लिए भिन्न भिन्न हो सकता है। तो इसके लिए कई सारे तत्व होते हैं, जैसे कि लाभांश, पुनर्विनियोग, वित्तीय सुरक्षा, ये सब। जैसे देखिए डायग्राम दे रखा है, इसमें कीमत और उत्पादन का निर्धारण होना है। तो देखिए हमारा TR वक्र ये है और टोटल कॉस्ट कर्व ये है। देखिए ये हमारा TP यानी टोटल प्रॉफिट को बताता है, ठीक है। और इनका अंतर देखेंगे तो यहाँ OX1 पर ये जो है ये मैक्सिमम है, और हमारा R2 पर जो है जो है टोटल रेवेन्यू जो है वो मैक्सिमम है, ठीक है ना। ये टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम है। तो यहाँ उत्पादन OX3 है, तो यहाँ पे कुल लाभ क्या है, KX3। यहाँ जो कुल हमारा लाभ है ये है हमारा KX3। देखिए कि यहाँ से यहाँ तक ये हमारा कुल लाभ अधिकतम है। तो बोमोल कहते हैं कि फर्म जो है OX3 उत्पादन स्तर पर उत्पादन करना चाहेगी, क्योंकि यहाँ पर TR जो है R2X3 है। ये जो हमारा है ये R2X3 है। और अगर फर्म न्यूनतम आय स्तर हमारा XE है तो अधिकतम आय OX उत्पादन स्तर पर होगा, क्योंकि जो न्यूनतम लागत रेखा है TP को E बिंदु पर काटती है। तो इसीलिए OX पर कीमत कितनी होगी, R1X अपॉन OX। तो इसीलिए स्पष्ट है कि OX उत्पादन स्तर पर कीमत स्तर OX1 पर कीमत से कम है। इस प्रकार बोमोल अधिकतम मॉडल में उत्पादन के स्तर तो बढ़ता है लेकिन कीमत स्तर गिर जाता है। बोमोल बताते हैं कि यदि अल्पकाल में स्थिर लागत में वृद्धि की जाती है तो बिक्री अधिकतम करने वाली फर्म कीमत को घटाकर उत्पादन को घटा देगी, जैसे कि ये चित्र दे रखा है। तो यहाँ पर OP जो है वो न्यूनतम लाभ स्तर है, ठीक है। और जो हमारा PR रेखा है वो ये दिखा रही है हमारा, देखिए, ठीक है। ये PR दिखा रही है, ठीक है। तो इस प्रकार जी कह रहे हैं कि OQ0 यानी इस पर उत्पादन की बिक्री करेगी। अब यदि सरकार जो है लमसम टैक्स लगा देगी KT, जैसे ये KT यहाँ पे टैक्स लगा दिया, लमसम टैक्स लगा दिया, तो स्थिर लागत जो है हमारी वो फर्म का कुल लाभ है वो TP1 हो जाएगा। फर्म OQ मात्रा बेच रही है, तो जिससे लाभ अधिकतमकरण उत्पादन OQ पर स्थिर हो जाएगा हमारा, ठीक है। इस तरह से ये हमारा बोमोल का बिक्री अधिकतमीकरण का सिद्धांत है। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।